दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये 5 दिवसीय पर्व आज भाई दूज के त्योहार के साथ संपन्न हो रहा है। अब हमारे सामने या हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न है कि पूजा की चौकी का क्या करें, पूजा की चौकी कब हटाएं, कलश के नारियल का क्या करें, लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाओं का क्या करें, कलश का क्या करें, दीपावली के दीपों का क्या करें और लक्ष्मी माता को अर्पित पूजन सामग्री का कब क्या करें, पूजा की चौकी कब हटाएं, आदि आदि प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए अब हम इन सभी प्रश्नों का एक एक करके हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पूजन सामग्री की बात करते हैं। कलश पर रखे आम्रपल्लव, पुष्प और पुष्पमाला तथा पान, इन सब चीजों की आप पूजा में प्रयोग किए गए कलावा से बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें, जिससे आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी। कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसा जी को चढ़ा दें। अब दीपावली पूजन में जो आपने प्रयोग किए हैं गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा, दूर्वा, धनिया, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, घुंघची, इन सबको वहां से निकाल के आप धन की पोटली में रख लें और वो धन की पोटली आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में पूरे वर्ष भर धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं आएगी। कलश के नारियल को आप अपने घर के पूजा घर में रख दें। यज्ञोपवीत को आप पीपल के वृक्ष पर, वृक्ष की किसी टहनी पर या पीपल की जड़ में बांध दें। पूजा में आपने जो अक्षत, दालें आदि काम में लाए हैं, उनको आप अपने घर की छत पर या किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जिससे कि वो उन्हें चिड़ियां खा सकें। पूजा में प्रयोग किए गए खील, खिलौने, बताशा, मिठाई, फल, मेवा, इन सबको आप माता लक्ष्मी का प्रसाद समझकर स्वयं ग्रहण कर लें। दीपावली के दिन आपने जो दीप उपयोग किए हैं उनको आप संभाल के रखें, उनका आप पुनः प्रयोग करें, उनको आप पुनः दीप जलाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। बस केवल थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि घृत के दीप में आप घृत का दीप जलाएं और तेल के दीप में तेल का दीप जलाएं। मतलब दीपावली पर जो घृत दीप आपने यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं या उपयोग में लाए हैं, उनमें आप तेल का दीप ना जलाएं और जिन दीपों में आपने तेल का दीप जलाया है उनमें पुनः घी के दीप का प्रयोग ना करें। द्रव्य लक्ष्मी की जो आपने पूजा की है, उस द्रव्य लक्ष्मी को आप अपने उपयोग में ला सकते हैं।
चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा पूजन कर सकते हैं उनका। हाँ, दक्षिणा आदि में जो आपने रुपया चढ़ाया हुआ है पूजा में, वो या तो किसी गरीब कन्या को दे दें या किसी मंदिर में भंडारे आदि के उपयोग में दे दें। और जो गणेश लक्ष्मी से युक्त चांदी के सिक्के आपने प्रयोग किए हैं, उनको अगली वर्ष आप पुनः दीपावली पर पूजन करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भाई हम मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जो नई खरीद के लाए हैं, लक्ष्मी गणेश की जो प्रतिमा हम नई खरीद के लाए हैं, उनका क्या करें। आपने उन लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित किया है, यानी कि दीपावली का पूजन करने से पहले लक्ष्मी गणेश की उस प्रतिमा की आपने प्राण प्रतिष्ठा की है। और पूजा के उपरांत विसर्जन करते समय आपने ये भी कहा है कि नूतन गणेश एवं महालक्ष्मी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्ठित और पूजित देवता अपने अपने स्थान को चले जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लक्ष्मी और गणेश को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को उठा के कहीं एक निश्चित स्थान पे रख देते हैं या फिर उनको ले जाके पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जिन लक्ष्मी गणेश की आपने पूजा की है, जिन लक्ष्मी गणेश से आपने धन संपन्नता प्राप्त करने का निवेदन किया है, उन्हीं लक्ष्मी गणेश को आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें या अन्य कहीं मंदिर के सामने डाल दें, ये उपयुक्त नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप लक्ष्मी गणेश की उस प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को अपने घर के मंदिर में रख लें और मंदिर में रख करके नित्य उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं, उनको नैवेद्य अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाएं तथा उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे घर में स्थिर रहें, यानी कि लक्ष्मी हमारे घर में आए और स्थिर रहे। इस तरह पूजा की प्रत्येक सामग्री का आपका उपयोग हो गया है। अब रहा प्रश्न ये कि पूजा की चौकी कब हटाएं। तो आप किसी भी अच्छे दिन पूजा की चौकी हटा सकते हैं और उस पूजा की चौकी को आप अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि अगले वर्ष पुनः या अन्य किसी अवसर पर उस पूजा की चौकी का उपयोग किया जा सके। जैसे आज भ्रातृ द्वितीया है, यानी भाई दूज है, अच्छा दिन है, आप पूजा की चौकी हटा सकते हैं और पूजा के लिए जो आपने सामग्री प्रयोग की है उसका उसी तरह विसर्जन या उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके कुछ न कुछ काम अवश्य आएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य इष्ट मित्रों को इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और एक निवेदन ये भी है कि वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। अगर कुछ त्रुटि हुई है तो मुझे उस त्रुटि से अवश्य अवगत कराएं। मेरा आपने वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।